हाँ शुरू करते हैं। आज मैं रिपोर्ट नहीं है तो कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे लगता नहीं कुछ खाली खाली है, वैसा फील हो रहा है। आई थिंक ये दो हमने देखे थे, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कुछ। ब्लूटूथ नहीं कनेक्टेड है, अच्छा ब्लूटूथ नहीं कनेक्टेड है। अभी अभी कनेक्टेड है, अभी आवाज आ रही है? यस कूल, ठीक है। सो हमने ये दो फॉर्मूले देखे थे, इसके ऊपर आई थिंक हमने शायद ये क्वेश्चन भी देखा था, साइन एक्स बाई साइन 2x। एग्री? ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था, कैमरा एडजस्ट करें, कैसे कैमरा एडजस्ट करें, मतलब कैमरे में क्या प्रॉब्लम है। हाँ आई थिंक अभी ठीक है। ठीक है, dx अपॉन cos 3x, ये होता था cos 3x बिकम्स sec 3x, sec 3x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sec 3x प्लस tan 3x बाय 3। एम आई करेक्ट? यहां तक देखा था सब लोगों ने? यस कूल, ठीक है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन देखा था, याद है? कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद? ये सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पहले चल रहे थे, फिर फॉर्मूला बेस्ड के बाद ये देखा था कोसेक ऑफ tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं tan इनवर्स को t मान लेता था तो dt आ जाता था, तो ये कोसेक t। ठीक है, ये क्लियर है? ग्रेट, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन ब्लैक, आई डोंट नो, पता नहीं ब्लैक अच्छी है कि व्हाइट अच्छी है। ये आई थिंक दिस वाज द सेकंड लास्ट या लास्ट, ये सीधे सीधे सेकंड लास्ट था। स्प्लिट कर दे रहे थे, और e की पावर ln x तो एक बहुत ही सिंपल था, तो उससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आ रहा था। ठीक है, इसके ऊपर येलो, व्हाइट, ब्लैक के ऊपर, ब्लैक के ऊपर आई थिंक ये वाला मार्कर, ये वाले कलर का ज्यादा बेटर होगा ना, ब्लैक के ऊपर व्हाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, आई थिंक ये कलर ज्यादा, येलो ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, सो ये हमने देखा था। एंड इसके बाद हमने शायद ये देखा था, एक dx अपॉन 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 देखा था ये। डिनोमिनेटर में +1 -1 कर दिया था, और सॉरी न्यूमरेटर में वो बन गया था। यहां तक हमने आई थिंक क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो यहां तक के सारे क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन हो गया, e की पावर x हो गया, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर है। अब इसके आगे हम करें, शैल वी मूव फर्दर, इसके आगे करें?
यस, ठीक है, वही करना पड़ेगा। एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द क्वेश्चन इज e की पावर, नहीं येलो करता हूं, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई की पावर x, दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, आई थिंक बहुत टाइम हो गया ना, ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया है, मतलब यस। हाँ, सुनील सर की शादी भी हो गई, पेड़ पेड़ के साथ शादी भी हो गई उनकी। ठीक है, हाँ, पेड़ के साथ शादी करते हैं वो ना, मांगलिक होते हैं तो शायद पेड़ के साथ साथ शादी कराते हैं ना, तो वही थे, तुलसी के पेड़ के साथ। हाँ, लोग बता भी रहे हैं। चलो बताओ बताओ, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। ठीक है, तो इशू क्या हो रहा है, वो बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन है, बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन गंदे से एक्सप्रेशन में मोस्टली क्या होता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कुछ सब्सटीट्यूशन के बाद मे बी अगर मैं कुछ सब्सटीट्यूट करूं तो क्वेश्चन इजी हो जाए। तो वो मेरा जो सब्सटीट्यूशन है ना, वो है डिनोमिनेटर में वो जो x इंटू ई की पावर x है, जो मेरा डिनोमिनेटर में x इंटू ई की पावर x है ना, उसको अगर मैंने t माना, तो दोनों साइड अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया यूवी रूल से, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो तुमको दिखता है e की पावर x मैं कॉमन ले लू, x प्लस 1, और ये dx यहां पे ले आऊं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली थोड़ा सा कन्वर्जन होता हुआ दिख गया मुझको, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो dt बन गया, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो dt बन गया, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर टी। अच्छा, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर टी क्या होगा, सेक स्क्वायर को सॉरी कोसेक स्क्वायर dt, एंड कोसेक स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉट टी होता है, टी की वैल्यू मुझे पता ही है ऑलरेडी, तो आंसर हो गया माइनस कॉट ब्रैकेट में x इंटू ई की पावर x। गॉट इट, सबको क्लियर है, x इंटू ई की पावर x। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं? गुड, ठीक है, आगे बढ़े। एक और कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस क्यूब, माय क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, डीएक्स ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, अपॉन साइन की पावर 11x। एवरीवन ट्राई दिस, स्क्वायर रूट ऑफ cos cube x dx whole upon sin की पावर 11x। ट्राई करो सब लोग,
एवरीवन ट्राई इट। क्या करना है? क्या किया गया है? कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। किसमें किया गया है? ट्रिग्नोमेट्री में मैनिपुलेशन किया गया है। उससे क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप पे? कोसेक की पावर 8 वाला कोसेक की पावर 4 बन गया, और इधर क्यूब रूट ऑफ कॉट, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कॉट क्यूब एक्स बन गया। अच्छा, कॉट और कोसेक में क्यों किया गया? सब चीज को कॉट और कोसेक में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं कॉट एक्स को टी मानूंगा तो मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज माइनस डी टी। तो मेरा जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब कोसेक स्क्वायर, और एक कोसेक स्क्वायर को कोसेक की पावर 4 है। अच्छा, कोसेक की पावर 4 है। कोसेक की पावर 4 को क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूं? एक कोसेक स्क्वायर लिख लूं, मतलब इसको काइंड ऑफ मैंने कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर डीएक्स लिख लिया। पहले वाले कोसेक स्क्वायर को क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं? और दूसरा वाला एज इट इज लिख दूं। ऐसा क्यों क्यों रखा है? क्योंकि दूसरा वाला मेरा माइनस dt बन रहा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बनेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकेंड वाला पोर्शन माइनस dt। तो उस वजह से मेरे नेक्स्ट स्टेप पे t की पावर 3/2 आया। t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 कैसे आया? स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी। पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा टी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली वो टी की पावर 3/2 को अंदर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से। दोनों टर्म से जब मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला टर्म टी की पावर 3/2 ही बना, दूसरा वाला टर्म टी की पावर 2 प्लस 3/2 बना, जिसको मैं इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूं। आई कैन इंटीग्रेट देम इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैनिपुलेशन के हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई और मैं क्वेश्चन पे पहुंच गया। देखो सब लोग, ठीक है, ठीक है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस अपने पुरानी थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड थे। कोई भी नई थ्योरी हमने नहीं देखी, कोई भी नया फॉर्मूला हमने नहीं देखा, राइट। अब हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे, नया फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। करूं? यहां तक सब लोगों ने कर लिया? सर ट्राई टू स्विच ऑफ सम लाइट। कौन सी लाइट मैं बंद करूं? अभी क्लियर है कुछ? इस ब्राइट। दूसरा केस ये नहीं, ये नहीं। रुक जाओ, सब बंद करता हूं।
नहीं, एक सामने ब्राइट 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 हो रही है। हाँ, यस, ये ठीक है। अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा वैसा लग रहा है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी आएंगे क्या चल रहा है। नहीं, ये वाली नहीं सही लगती, ये वाली भी नहीं सही लगती। सबसे सही ये सही थी, लेकिन ये सामने वाली जो लाइट है ना, ये बहुत सीधे सीधे आ रही है। नहीं है, वही ऊपर वाली ही कुछ पंगा करती है ये, लेकिन ये बहुत बहुत पास हो जाएगा। बस एक ये ऊपर पे कहीं आ रही है ना, बाकी ठीक है ना। अभी बेटर होगी। दिस इज द बेस्ट आई थिंक जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम न्यू फॉर्मूलाज। ठीक है, सम न्यू फॉर्मूलाज। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। वैसे तो सारे ही फॉर्मूले याद रखने होंगे मोस्टली, बट अभी जो पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मुझे नहीं याद रहते। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, राइट। आप लोगों को जरूरत है, आप लोगों को याद याद रखना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाँ, मैंने अपने 11th 12th में याद रखा था, अब जरूरत नहीं है। 1/a tan इनवर्स x बाई a। एवरीवन, dx अपॉन this is the first formula, x square minus a square is equal to 1/2a mod of x minus a upon x plus a। क्या सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है? मतलब एग्जैक्टली मतलब एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता, माइनस सेकेंड वाले से, तो थर्ड बन जाता। माइनस कॉमन लेता तो थर्ड बन जाता। तो वो माइनस ही अंदर एडजस्ट हुआ। ये जो इधर है, ये एलएन का रेसिप्रोकल है। एलएन का रेसिप्रोकल है, वहां पे एलएन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है, यहाँ पे एलएन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज थ्री फॉर्मूलाज। तीनों फॉर्मूला लिखो, तब तक मैं रिमोट ढूंढने की कोशिश करता हूं, कहीं ना कहीं तो होगा छुपा हुआ। खाली खाली हाथ में मजा नहीं आता। गाइस, तीनों फॉर्मूला लिखो। चैट पे कुछ लिख रहे होगे तो मुझे दिख नहीं रहा होगा। मुझे दिख नहीं रहा है तो कुछ भी मुझे बोल सकते हो। ठीक है, खुली छूट है, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द चैट राइट नाउ। मिल गया, छुपा छुपा था। हाँ, मिल गया। बहुत अंदर छुपा था, दो तीन चीज में। यस, अरे कुछ दो तीन बुक्स की जो रोज नहीं होती है, उसके अंदर पहुंच गया था। ठीक है, यस। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला मुझको, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कुछ कुछ बोलोगे। है, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, ये फॉर्मूला लिखा? ये तीनों फॉर्मूलाज हो गए मेरे। हाँ,
एक बात बताऊं, आज मुझे एक नई चीज पता चली, मतलब नई चीज पता चली। कितने साल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। दिख रहा है? मैग्नेट है, क्या दिख रहा है? अरे दिखाई नहीं कितने लोगों को, आराम से, मतलब अब पेन, ये पेन रखने की जगह है ये, ठीक है, इस साइड भी है और इस साइड, दो जगह है, ठीक है। ठीक है, कौन, हाउ आई फाउंड इट, अच्छा ठीक है, कैसे पता चला? एक्चुअली कुछ स्मार्ट बोर्ड देखने गया था मैं, और स्मार्ट बोर्ड लेने, मोस्टली काफी क्लासरूम्स को अब, इवन रेगुलर क्लासरूम में, ये घर वाले नहीं, ऑलमोस्ट हर क्लासरूम में सोच रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड लगवाएं, ठीक है। तो हर क्लास में रहेगा, काफी बार थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब हो, तो इस वजह से देखने गया था, तो वहां पे उन्होंने बताया, तो सही सही था, ठीक है। एवरीवन, ठीक है, हमने 3 क्वेश्चंस देखे, हमने सॉरी तीन तीन फॉर्मूले देखे, 3 फॉर्मूले और देखेंगे, ठीक है। यस, पिछले और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या था? पिछले उसमें डिनोमिनेटर में क्या था? रूट नहीं था, नो रूट, इसमें रूट है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहां पे सेकेंड एंड थर्ड आर टोटली डिफरेंट फॉर्मूलाज। यहां पे सेकेंड एंड थर्ड आर टोटली डिफरेंट फॉर्मूलाज, क्यों? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं, एग्री? हाँ, आई थिंक लास्ट वाला फॉर्मूला पहले भी कराया है। और पिछले पेज का शायद पहला वाला फॉर्मूला भी पहले कराया है कि नहीं? टेन इनवर्स वाला, शायद टेन इनवर्स वाला शायद कराया है पहले, और यहां साइन इनवर्स वाला कराया, बाकी नहीं कराया। सो एवरीवन, तो काइंड ऑफ मैंने 1/x² प्लस ए स्क्वायर का बताया, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का बताया, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का बनाया, और इन्हीं सबके रूट के भी बना दिए। इन्हीं सबके रूट का भी फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अच्छा, जस्ट एक चीज पूछ रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूलेस का मैंने प्रूफ तो नहीं दिखाया है ना? मैंने हर फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ नहीं बताया ना? नो, ठीक है, नहीं दिखाना मुझको प्रूफ, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को मन होगा तो वो घर में ट्राई कर देगा। कहां से आता है वो मैं हिंट दे रहा हूं, वो मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है। घर में जिसको ट्राई करना होगा ट्राई करेगा, मैं हिंट देता हूं। ये लिख लिया? ठीक है, बेसिकली मेरा ये कहना है, कुछ चीजें सोचो, सी, दिमाग रखो, कुछ चीजें सोचो। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर सबसे पहले यहां पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ 1 - x², रूट ऑफ 1 - x²। एक्स को ऐसी क्या चीज मानूं कि ये रूट मेरा उड़ जाए? एक्स को ऐसी क्या चीज मानूं कि ये रूट मेरा उड़ जाए? वेरिएबल चीज, वेरिएबल,
ठीक है, अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा मानूं, अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा मानूं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट उड़ गया। या फिर मैं x को कॉस थीटा मानूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अगेन रूट उड़ गया। ठीक है, ये क्लियर है। यहां पे अगर मैं x को, यहां पे मैं x को a साइन थीटा मानूं तो वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल गिव मी, तो ये समझे, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिससे ये प्रूफ होता है। कौन सा वाला प्रूफ होता होगा? ये वाला। अभी दो बचे हैं, नहीं सॉरी मैंने गलत वाला कर दिया, ये वाला। ठीक है, अभी दो बचे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स को एस क्या मानू? अगर मैंने एक्स को ए टैन थीटा मान लिया तो क्या ये ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा? अगर ये ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बन गया तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बिकम सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा। ठीक है, तो एक करके भी दिखा दे रहा हूं, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा ए बाहर आ गया, रूट ऑफ ये सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूशन मैं बताऊंगा, देयर इज वन मोर सब्स्टिट्यूशन, बताओ। तीसरा इसके लिए होगा। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन है, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं। दीज आर द थ्री सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया, पहले उसमें साइन थीटा, दूसरे उसमें टैन थीटा, तीसरे में सेक थीटा। क्यों सेक थीटा मानेंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे जहां पे साइन है कोई कॉस थीटा भी मान लेगा उसका भी चलेगा, टैन की जगह कोई कॉट थीटा मान लेगा उसका भी चलेगा, सेक की जगह कोई कोसेक थीटा मान लेगा उसका भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिखे। कितने फॉर्मूले देखे अभी हमने? 6। अभी अभी 6। ठीक है, 3 पहले 3 बाद में, और ये तो सब्स्टिट्यूशन है। ये तो अगर किसी को होता है ना, खुजली होती है बहुत कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, होता है ना वो 10th वाली खुजली हर चीज के पीछे, कहां से आया कहां से आया, सर ने तो इसका डेरिवेशन नहीं बताया। ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं अच्छा है, डेरिवेशन नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, तो वो घर में ट्राई कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। रिमोट के लिए भी चिपकने वाला होना चाहिए, है कि नहीं है? नहीं, रिमोट नहीं चिपक रहा है, रिमोट नहीं चिपक रहा है, रिमोट के लिए नहीं है। ठीक है, कितने फॉर्मूले देखे हमने? टॉप ऑफ द टीवी, बहुत ऊपर है, यहां पे कुछ होना चाहिए।
ठीक है, पॉकेट में, हाँ पॉकेट है, ठीक है। वी सॉ 6 फॉर्मूलाज है, खत्म हो गया एवरीवन, चैप्टर खत्म हो गया क्या? एंड these are 3 more formulas, everyone please write it down। बहुत गंदे से लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया, बट these are 3 more formulas। तो टोटल हमने कितने फॉर्मूलेज देखे? हमने टोटल 9 फॉर्मूलेज देखे। वी सॉ टोटल 9 फॉर्मूलाज, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट आपसे सीईटी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। सीईटी के जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो वो इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर आते हैं काफी बार, ठीक है। इन 9 फॉर्मूलेज में हर फॉर्मूले में एक्चुअली किस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये बताओ। हर फॉर्मूले में किस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं? एनीवन? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक। हर जगह क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, राइट? ठीक है। सो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3 तरह से आ सकते हैं। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक। यही तो 3 हो सकता है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यों नहीं आएगा? न्यूमरेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सबसे इजी है, उसमें हर चीज इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाएगी ना और इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। पहला टर्म भी एक्स स्क्वायर वाला भी हो गया, एक्स वाला भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, सब इंटीग्रेट हो गया, तो वो नहीं आएगा। दैट इज यस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम 3 तरह की चीजें देखेंगे, वो 3 तरह की सब लोगों ने ये चीज देखी, ये लिख लिया। तो आज इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे इन फॉर्मूलेस पे एंड उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। बाय नेक्स्ट क्लास ये सारे के सारे फॉर्मूलेस तुम लोगों को याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, मतलब जो होता नहीं घुस जाने चाहिए फॉर्मूलाज, ठीक है। लेक्चर का टाइम का कुछ नहीं सोचा है, जो मुझे कुछ 4-5 क्वेश्चंस कराने हैं इन फॉर्मूले बेस्ड पे, जब तक होगा चलेंगे, ठीक है। लिख लो, मैं पानी लेके आता हूं। आ गया मैं, ठीक है। एवरीवन जिंदा है सब लोग, ठीक है। तो हमने कौन सी 3 चीजें देखी? हमने ये 3 फॉर्म्स देखे। क्या देखे? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक।
यही देखे ना। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर हमने जो देखा था वहां पे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, आपने तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया। हमने जब भी देखा था तो बी तो 0 था, लेकिन मैंने तो अलग लिखा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ईदर ऑफ थ्री फॉर्म्स। कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आई कैन कन्वर्ट ईदर ऑफ थ्री फॉर्म्स। कौन सा थ्री फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तीन फॉर्म होगा, इसमें आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो एलजेब्रा करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला एलजेब्रा, सबको याद होगा। ये लिख लिया, तो अभी क्या करते हैं, अभी ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मैं दो तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भूल जाओ, इंटीग्रेशन में अभी टाइम है, तुम लोगों को थोड़ा सा बड़ा होना है तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी मेरा फोकस रहेगा लिख लिया, यस ठीक है, तो मैं इनको उड़ाता हूं। ठीक है, सिर्फ क्या था, इसमें पेन ही नहीं आया। अच्छा वो शायद इनेबल एडिटिंग नहीं की थी ना, शायद इस वजह से नहीं आया होगा। ये तीनों फॉर्मूले देख लिए थे, अब मैं आया था एनीवन, कुछ भी दो मुझको, गिव मी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट मी टेक अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अभी तुम लोग जो भी बोलोगे उस पर भी कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे इन दोनों से मतलब है, 10 अभी मैं भूल जाऊंगा, क्यों, कांस्टेंट टर्म की कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म इधर उधर फेंका जा सकता है। सीधे क्या करोगे, जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है उसका परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी उसके हाफ का स्क्वायर, जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब मिडिल टर्म क्या है, 4x, जिसका हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस एंड माइनस करोगे। यस, दिस इज लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आज से 1-1.5 साल पहले आप लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, दिस इज दैट। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे -4 प्लस 10। ये क्या बना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बना 6। क्या इसको तुम ये लिख सकते हो, क्या ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ए है, वेयर कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस 2, कैपिटल ए इज √6। तो क्या मेरा क्वेश्चन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी अपनी फॉर्मूले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई।
एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, सब लोग इसको लिखो, सब लोग इसको लिखो। हाय, दिख रहा है मेरा हाथ, दिख रहा है ना? इसमें रिफ्लेक्शन भी दिखता है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, ठीक है, अच्छा लिख लिया तो मैं इसको रफ करूं? ठीक है, तो इट इज लाइक, अगर मेरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स वाला, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका x क्या है? व्हाट इज x? x प्लस 2 बाई a। एवरीवन दिखा? एवरीवन ये चीज समझ में आई किस तरह से वो एक गंदा दिखने वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया? तो सबसे पहला काम है, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपना स्क्वायर कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको उसमें फॉर्मूला लगा दिया। हाँ प्लस सी रहेगा, मैं प्लस सी अब लगाना भूल चुका हूं। ठीक है, यहां से यहां कैसे आए? ये तो फॉर्मूला है ना यार, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, वो tan इनवर्स में आता है। ठीक है, सो दिस वाज माय क्वेश्चन। अगर इस 10 की जगह 5 दिया होता तो क्या होता? इस 10 की जगह 5 दिया होता तो क्या होता? तब भी मेथड वही होता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1। तो 5 में सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे 1 आ रहा होता, तो ये 1 हो गया होता। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होती। ठीक है, रफ करो या नेक्स्ट पेज पे आता हूं? ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने देखा। एवरीवन वी सॉ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने देखा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा सर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3 होता, या चलो मैं कोई निगेटिव नंबर ले लू -5 होता, तब थोड़ा सा चेंज हो जाता। मतलब फॉर्मूला तो मेथड वही होता। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्यों? क्या कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर इंटीग्रेशन का पार्ट है? नो, वो तो हमने पहले पढ़ा है ना, करते वही +4 -4 -5। तो आई थिंक ये -3²। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता? 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला। शायद इसमें ln होता है, ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए 1/2a, ऐसा कुछ फॉर्मूला था।
मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट क्लास से ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता, ये क्या बनता, 1/x+2 का होल स्क्वायर -3² dx। ठीक है, 1/2a ln x+a/x-a। ऊपर x+a होता है कि नीचे x+a होता है, मुझे नहीं याद रहता, ऊपर x-a होता है, सॉरी। ठीक है, तो 1/2 into 3 ln mod of x-a। What do you mean by x-a? x is my x+2 -3, x+2 -3 और x+2 +3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a ln x-a/x+a। गॉट इट? तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों से? नेक्स्ट पेज पे आऊं। तो जब भी आपको ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा, वो 3 फॉर्म्स का, तो उस क्वाड्रेटिक का को सबसे पहला काम है, उस क्वाड्रेटिक को तुम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे अभी प्रैक्टिस हो, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा इन क्वेश्चंस पे। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। रूट मतलब सबसे पहला काम क्या है, x² + x + 1 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एवरीवन वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर फॉर x² + x + 1। ठीक है, क्या करते थे, जो भी मिडिल टर्म है, एवरीवन जो भी मिडिल टर्म है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज माय मिडिल टर्म, x² + x। x वाले मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 का हाफ हाफ, 1 का हाफ हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो +1/4 -1/4 +1, ये वाला 1। अच्छा, इसका हाफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वही तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये दिस इज द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, गूगल पे थोड़ा सा मैसेज टाइप करना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो कल आपके जूनियर्स के लिए रंजीत सर का मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर है। आपके जूनियर्स के लिए रंजीत सर का मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर है, जिसमें सर √2 × √3 कराएंगे, a/b होल c/d की वैल्यू निकालेंगे, √12 की वैल्यू निकालेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है वो बताएंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर है, तो अगर किसी को उन सब में कंफ्यूजन है तो वो बैठ सकता है, या फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा। बैठना नहीं है, मजाक कर रहा हूं, तुम लोग भी उसमें बैठोगे हैं 12th में आके। अरे उसमें a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। ये क्या हो गया, x + हाफ का होल स्क्वायर, और ये बन गया, इसको कंबाइन करोगे तो शायद +3/4 बनेगा ना, प्लस, हाँ भूल जाते हो ना तुम लोग, 12th में पहुंच गए, अभी भी तुम लोग 11th वाले हो। ठीक है, तो ये x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? 11.5 स्टैंडर्ड नहीं है, 12th में आ गए हो, है?
यहां तक करेक्ट है? ये कौन सा फॉर्म है? ये रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, जिसका जिसका फॉर्मूला बहुत ही गंदा सा होता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसका मैं पहले ये रफ कर देता हूं। एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, दिस इज ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द होल फॉर्मूला। गॉट इट? किसी को कंफ्यूजन इस फॉर्मूले में? एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये सब मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है? जिसमें तुमको समझ में आ जाए कि ये एक्स, जो कैपिटल एक्स है वो एक्स प्लस टू है, जो कैपिटल ए है वो रूट, मैंने यहां बताया था ना, रूट 3/2 है। क्लियर? आगे बढ़े। तो सीधे सीधे मुझको वो देखना है कि किस तरह से मैं जो भी क्वाड्रेटिक दी है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस जो फाइनल आंसर लिखा है वही है। व्हाट अबाउट दिस? क्या करोगे? व्हाट शुड बी माय वो सबसे पहला काम, जो भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, मेरा काम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा तो -2x है, यानी -2 है, -2 का हाफ -1, -1 का स्क्वायर 1, तो तुमको ये समझ में आता है +1, तो ये क्या, x -1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये x -1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। आगे बढ़े, मतलब ये तो आधा ही पार्ट हुआ, सॉरी। ये कौन सा फॉर्म बन गया? 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है? ln x प्लस रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1/√, वाला भी फॉर्मूला। तो आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आप आंसर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। एवरीवन प्लीज नोट करना कि अगर तुमको ये फॉर्मूला ही नहीं याद, कौन सा, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ln मॉड ऑफ x प्लस रूट, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं याद तो फिर क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आगे करें, आगे बढ़े। तो जो भी न्यूमरेटर रूट के अंदर दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है, जहां पे भी दिया है उसको मैं करूंगा। ठीक है,
यस, गॉट इट। हाँ द्वित ठीक है, नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 विद द रूट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड टुडेज क्लास। 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट क्लास तक आप ये इसका पूरा रिवीजन कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास आज के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी और हायर लेवल पे जाएगी फॉर्मूला वाइज। ठीक है, क्या लग रहा है, ये क्या ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक है? इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, कुछ करके मैं इसको क्वाड्रेटिक में कर सकता हूं। ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर e की पावर x आ रहा है या e की पावर 2x आ रहा है, तो e की पावर x एक अच्छी चीज होती है। e की पावर x को अगर मैंने t माना तो e की पावर x dx dt बन जाता है। तो अगर मैंने e की पावर x को t माना होता तो e की पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx, और जो e की पावर 2x होता है वो e की पावर x का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने, ठीक है, ये किया होता तो क्या ये dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 बनता? क्या ये dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 बनता, जिसकी वजह से सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाता। यस, ठीक है, तो कितनी जल्दी कितने आराम से मेरा फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो सारा का सारा मेरा फोकस था कि वो जो फॉर्मूला था उस वो बना दूं। क्लियर? इसके नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली मैं t की वैल्यू वापस e की पावर x पुट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं बता रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं, एवरीवन ये घर में कर लेना। क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन 4 प्लस e की पावर 2x dx। डू आई नीड टू टेल दिस क्वेश्चन? नहीं, वही चीज वही क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, नहीं बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस x स्क्वायर। एवरीवन, dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस x स्क्वायर। ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट है ट्राई करने के। एवरीवन ट्राई फॉर 2 मिनट, फिर जैसे उसके बाद मैं बताता हूं, करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही वर्क करेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक है। अच्छा, एनी आइडिया जो रूट क्वाड्रेटिक है उसका मिडिल टर्म कौन सा है? व्हाट इज द मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है यस 2a। द मिडिल टर्म इज 2ax एंड द मिडिल टर्म कोएफिशिएंट इज 2a। तो 2a का हाफ एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई रिपीट, 2a का हाफ एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मेरा जो 2a का हाफ है वो मैं एड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। हमेशा याद रखना, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है,
हम पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसको रीअरेंज कर देंगे। मैं सिर्फ नीचे वाली, सिर्फ मैं अभी इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, ठीक है? मैं ये जो पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर है इसको सबसे आगे डाल दूंगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कर दूंगा, ठीक है? अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो निगेटिव वाला उसके साथ रखूंगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला लगता, जो कि अभी तक होता। फिर क्या करूंगा, ए स्क्वायर यहां पे पूरे उसमें माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या ये अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया? जिसका इंटीग्रेशन जहां तक मुझको पता है शायद साइन एक्स के टर्म्स में आता है, साइन इनवर्स के टर्म्स में, जिसका इंटीग्रेशन शायद साइन इनवर्स के टर्म में आता है। दिस इज द इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एम आई करेक्ट? हाँ हाँ प्रतीक, एक्चुअली किया वैसे ही जाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लीनियर टर्म को प्रतीक ने बोला सर क्या मैं x माइनस ए को t मान करके आगे सॉल्व कर सकता हूं, तो एक्चुअली किया वैसे ही गया है, बट सीधी सी बात है, ये समझो एवरीवन, ये समझो कि x माइनस ए, क्या मैं किसी भी फॉर्मूले में लीनियर x को किसी भी लीनियर टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। तो जो मेरा x का था उसको मैं x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो इस वजह से मैंने वो नहीं किया, लेकिन वो जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं सब कुछ वो वहीं से आते हैं, ठीक है? तो आई थिंक आज के लिए इतना डन है। अभी कल परसों परसों ही दूसरी क्लास है। ये सारे के छह फॉर्मूलेज याद करके आना, ऑल 6 फॉर्मूलेज तुम्हें याद होने चाहिए, प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड घर बैठे बैठे ट्राई कर लो। मतलब कोई भी आर्बिट सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, उसको कंप्लीट करो, कुछ भी जो भी तुम्हें मन आता है वो ट्राई करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, दो कम से कम 10 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ट्राई कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक टेस्ट भी आ रहा है ना आप लोगों का? ठीक है, यस। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। अद्वैत वहां गया था मैं स्मार्ट बोर्ड देखने एक्चुअली, ठीक है? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।